हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में साइंस का आप पार्ट नंबर 5 देख रहे हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर दिन सुबह आप लोगों के लिए 8 बजे साइंस का क्लास आ जा रहा है। आप लोग क्लास को अच्छे से देखा करिए, साइंस पे अपना पकड़ बनाइए। आपके आने वाले एग्जाम में साइंस का काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। लास्ट वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए छोड़ा गया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण पूछा है। आप में से काफ़ी लोगों का जवाब था मैंडलीफ। पता नहीं क्यों मैंडलीफ आप लोग बताएं, बट यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, डोबेरेनर ने। समझिए थोड़ा सा, हुआ क्या था कि डोबेरेनर जो है ना 1817 ईस्वी में, ठीक है, 1817 में इन्होंने त्रिक नियम दिए थे, ठीक है। इसी को मतलब राइट आंसर माना जाता है। इसके अलावा आ जाइए आप, जैसे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है मैंडलीफ। आप ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1869 ईस्वी में ना मैंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी के अगर जनक वगैरह पूछा जाएगा ना, तब आपको यहाँ पे बताना होता है मैंडलीफ। बट यहाँ पे डोबेनर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1817 में इन्होंने सबसे पहला तत्वों का जो है ना वर्गीकरण किया था, ठीक है। न्यूलैंड के बारे में आपको एक नाम और ध्यान रखिए, एक न्यूलैंड भी थे जिन्होंने कि 1864 ईस्वी में अष्टक नियम दिए थे। अष्टक नियम भी पूछा जाता है, 1864 में दिया गया था। 2-4 प्रैक्टिस सेट के बाद घुमा फिरा कर फिर से आपसे यह सवाल पूछा जाएगा। उस वक्त आप ज़रूर राइट आंसर जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, 2 लोग बिल्कुल सही जवाब दिए थे। एक थे विराट सिंह और एक थे कोई है जो करिश्मा आरजे करके हैं। आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही था। ऑप्शन बी आपने डोबेरेनर ने बताया आपने, ये आपका बिल्कुल सही है। और एक है प्रिया राज, जिनका कि ऑप्शन आपका पूछना था कि क्या ऑप्शन बी होगा, सही होगा। बिल्कुल बी सही है। आपने सवाल किया था क्या बी सही है, तो बिल्कुल सही है। आप अगर कंफर्म होकर जवाब देते ज़्यादा अच्छा रहता। जवाब एकदम कंफर्म दिया करिए, जो भी सही लगे, गलत होगा सही होगा देखा जाएगा, कमांड करिए उस पर। आइए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रहा, जो भी राइट आंसर लगे कमेंट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्मी बराबर होता है कितना। ऑप्शन क्वेश्चन 1 लिख के, बस 1 लिख करके राइट आंसर ABCD आप जो भी बताना चाहें बताइए, एकदम बिल्कुल बताइएगा। और आपको सर्च वगैरह कहीं पे भी नहीं करना है। नंबर सेकंड है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार अगर पूछेगा, ऑप्शन डी आपको ठीक करना है। निर्वात में किसी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होगा। ताप वृद्धि में प्रत्यास्था का गुणांक, ऑप्शन ए, घट जाता है। नंबर 4 है, लड़का पैदा होगा जब किस तरह का गुणसूत्र होता है। ज़्यादा टाइम जहाँ भी चाहिए आराम से क्लास को रोक लिया करिएगा। ऑप्शन ए, जब XY गुणसूत्र होता है। 4 का ए आपका राइट आंसर। नंबर 5 कह रहा है, लार किसके पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, स्टार्च के। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। देखिए, विटामिन ए रहता है, बी रहता है, डी रहता है, बट विटामिन सी नहीं रहता है। सी आपको यहाँ पे टिक करना है। सर्पी घर्षण से लूटनिक घर्षण होता है किस तरीके का। बहुत कम होता है। अगर पूछेगा कि सर्पी घर्षण से लूटनिक जो घर्षण है कैसा, तो बहुत कम होता है बताएंगे। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो, जब कोई कह रहा है वृत्ताकार रूप में नाच रहा हो ना, तो उसके जो द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कैसा होता है। कुछ नहीं। ऑप्शन सी, शून्य होता है। एक ही जगह पर वृत्ताकार अगर मान लीजिए कर रहा है कोई नाच, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 मेगावाट बराबर होता है। 9 का ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या टिक करना है, ए, 10⁶ वाट 1 मेगावाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट बराबर। जहाँ भी जवाब नहीं पता हो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, नोट्स तैयार करिए। नंबर 11, निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे, अगर आपका जवाब ऑप्शन डी ओटिस के द्वारा वर्ष 1852 में किया गया था, आपने सोचा, आप बिल्कुल सही हो।
चलिए नंबर 12 पे, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या होता है? ऑप्शन आपका 12 का डी हो जाएगा, पलायन वेग। नंबर 13 है, एम के एस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है? ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, आपका राइट आंसर। पृथ्वी का द्रव्यमान है? नंबर 14 ऑप्शन सी 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? ऑप्शन सी C12 आपको बताना है। कुहासा है, कुहासा बताइए इन सब में से क्या होता है? नंबर 16 का ऑप्शन आपको यहाँ पे बी, कुहासा विषमांग मिश्रण होता है। नंबर 17, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किसी परमाणु का गुण जो है वो क्या करता है? निर्भर करता है। कैथोड किरणें बनी होती हैं, बताइए। ऑप्शन आपका ए, इलेक्ट्रॉन से ये बनी होती हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो दिया गया था। ध्यान रखिएगा 19 का आपको बी बताना है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? नंबर 20 का ऑप्शन बी, फ्लोरीन जो है ना सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कह रहा है 18 कैरेट सोने में सोने का कितना परसेंटेज रहेगा? पता ही है आपको, डी हो जाएगा, क्योंकि 24 कैरेट का 100% होता है, तो 18 कैरेट का पूछेगा 75% हो जाएगा। फास्फोरस का अणुसूत्र है? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर, P4। सोना का लैटिन नाम है? ऑप्शन ए राइट आंसर, ओरम होता है। सोना का रासायनिक प्रतीक बताएं? नंबर 24 का ए आपका AU जो है राइट आंसर होगा। शुद्ध जल होता है कैसा? ऑप्शन डी, कैसा होता है? उदासीन। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। क्षारीय विलयन का pH होता है? समझ गए होंगे आप। ऑप्शन सी 7 से अधिक। सिरके में पाया जाता है क्या? 28 का ऑप्शन बी, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ATP का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP का निर्माण पूछेगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है? नंबर 30 का ऑप्शन आपका डी, सेंट्रोसोम से। कोशिका विभाजन की क्रिया पूछेगा कहाँ से स्टार्ट होती है? तो सेंट्रोसोम से स्टार्ट होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यूरेसिल किसमें पाया जाता है बताएं? 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सही जवाब। RNA में। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? 32 ऑप्शन बी, वायरस में नहीं होते हैं। TMB शब्द का संबंध है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, TMB शब्द का संबंध है वायरस से। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर 46। वायरस की खोज किसने किया था? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, वानोवस्की के द्वारा किया गया था। किसकी खोज? वायरस की खोज। 35 का ऑप्शन सी आपका है। चाय के लाल कीट का कारण है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, हरा शैवाल। विद्युत बल्ब में भरी जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, नाइट्रोजन हो जाएगा सही जवाब। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, हाइड्रोजन से। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, अल्ट्रा वायलेट रे की वजह से। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, CO2 गैस का यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, मीथेन लाया जाता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है? 42 का ऑप्शन ए, हाइड्रोजन राइट आंसर।
पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? पानी की अस्थायी कठोरता को पूछा ना, ऑप्शन आपका ए CaOH2 का यूज करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी आपने देखा था सबसे पहला क्वेश्चन जो था ना आपका, एक सेकेंड जरा सा रुक जाएंगे, एक फर्मी बराबर पूछा गया था ना। तो आप आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक नहीं, मतलब कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बताएं क्या होगा। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 बराबर होता है कितना? एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, याद कर ही लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर सेकेंड, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन ए राइट आंसर, पारसिक। अब बताइए, एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? अगर आपने ऑप्शन बी सोचा, आप बिल्कुल सही हो। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में अगर पूछेगा तो बता देना है, ऑप्शन बी सही जवाब। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। यह सवाल आपको शायद बताया भी गया था, ऑप्शन ए 0.264 होता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? नंबर 5 ऑप्शन आपका बी 10⁻−15 मीटर बराबर एक फर्मी होता है। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर, जॉन नेपियर के द्वारा लॉगरिथम के आविष्कार किया गया था। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? मैक्स प्लैंक, ऑप्शन सी राइट आंसर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपका बी, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10⁻−10 मीटर के। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। ऑप्शन ए, कक्षा की त्रिज्या पर। देखिए, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग पूछेगा किस पर डिपेंड करता है, तो कक्षा की त्रिज्या पर करता है, बस इसे याद रख लीजिएगा। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। ऑप्शन सी राइट आंसर। यदि किसी पिंड के संवेग 50% कह रहा है कि बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, 125% क्या होता है? बढ़ जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकता है सभी माध्यम में होता है, बस इसे याद रखिए। अनुदैर्ध्य तरंग पूछेगा किस माध्यम में? सभी माध्यम में उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ए आप यहाँ पे याद कर लेंगे। कह रहे किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। किस माध्यम में पूछा है किसी ने, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है? ऑप्शन सी, पानी में। चलिए नंबर 15 है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है क्या? ऑप्शन ए, प्रत्यास्था गुणांक आपका राइट आंसर। पनडुब्बी आधारित है। 16 का ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है। नंबर 17 है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि ना समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो कैसी? जब उसकी आवृत्ति ना 20 हर्ट्ज से कम होती है, डी राइट आंसर। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग, ऑप्शन ए राइट आंसर, आधा हो जाता है। ध्वनि तरंगे हैं, ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है कैसी?
ऑप्शन ए राइट आंसर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछेगा वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? ऑप्शन सी काल्पनिक और सीधा बनता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है किस चीज का बताइए? नंबर 23 ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है किस तरीके का रहता है? आप जरूर देखने के साथ समझ गए होंगे। उत्तल ऑप्शन बी राइट आंसर। बताइए कि E = mc² को प्रतिपादित किया था किसने? 25 ऑप्शन बी आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। कह रहा है थोरियम का जो नाभिक होता है ना उसको बदला जा सकता है। किस चीज़ में बदला जा सकता है बताइए? नंबर 26 का ऑप्शन ए यूरेनियम में। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी हो जाएगा उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक भी होना चाहिए ताकि फ्यूज काम कर सके सही से। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? ऑप्शन बी वाई किरण का होता है, गामा किरण का। देखिए ऊर्जा का क्षय कम होता है कहाँ पर? ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर आधारित है। बताइए कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? 32 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विकिरण के थ्रू। चलिए बताइए कि न्यूनतम संभवतः ताप है। 33 का ऑप्शन ए -273 डिग्री न्यूनतम तापमान पॉसिबल है। कह रहे कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती कैसी? कम होती, टाइम जो होता दिन का वो कम होता, ज़्यादा होता, या ऐसे ही रहता, या फिर आधा हो जाता, कम होता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर किरीट वाला भाग दिखता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में चला जाए तो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन तभी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। आशा करता हूँ कि आज का क्लास साइंस का देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। आज का सवाल आपके लिए था 1 फर्मी बराबर होता है कितना? आपका जो भी राइट आंसर हो 1 लिख करके आप कमेंट करिए बिना कहीं सर्च वगैरह किए हुए। अगले दिन सुबह में साइंस का क्लास आप लोगों के लिए फिर से 8 बजे आ जाएगा। सुबह में 8 बजे तैयार रहें साइंस के लिए। साइंस पे पकड़ बनाइए, बार बार कहा जा रहा है। आपने ध्यान दिया होगा बीपीएससी में सचिवालय का प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रहे होंगे तो सचिवालय में आपको पता है कि 25 प्लस साइंस का क्वेश्चन रहेगा। 25 से 30 प्लस कहिए कि आपका साइंस का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। बिहार सचिवालय में पता ही आपको, फिर जैसे सिविल कोर्ट है उसमें भी आपको साइंस का सवाल आएगा। बिहार दरोगा साइंस तो कहीं एकदम रहेगा ही रहेगा। आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो साइंस पे पकड़ बनाइए। 8000 प्लस MCQs का जो सीरीज चल रहा है इसे आप देखिए, आप लोग समझिए इस बात को। अभी आप लोगों को 100 से कम ही क्वेश्चंस का सेट दिया जा रहा है। आप लोग आदत लगा लीजिए पहले साइंस को देखने का, साइंस के बिना कुछ भी ना करने का। साइंस का जब आदत लग जाएगा फिर आप लोगों को 200-300 करके भी क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी ज़्यादा एकाएक दिया जाएगा तो हो सकता है कि आप लोग अच्छे से ना कवर कर पाएँ। 100 के आसपास क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए सही है। आप अच्छे से क्लास को देखा करिए, हर एक क्वेश्चन पे कमांड करिए। मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है कि बार बार रोने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से कुछ भी कर लेना, ठीक है? आर या पार वाली बात। साइंस पे पकड़ बना लीजिए, देखिए आपका एग्जामिनेशन में कितना अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट वगैरह में मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है इतना बार कहे जाने के बाद भी आप किस तरीके से अपने पढ़ाई को टाइम दे रहे हो, फोकस कर रहे हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।